सामान्यतः हम देखते हैं जहां पर बहुमत होता है उससे प्रभावित हो जाते हैं। जिस बात को बहुत ज्यादा लोग मान रहे होते हैं हमारा झुकाव भी वहां हो जाता है। एक सामान्य बोध हम करने लगते हैं, इतने लोग इस बात को मान रहे हैं, इतने लोग इसका अनुकरण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह बात सही होगी। किसी व्यक्ति का उम्र में बड़ा होना, किसी व्यक्ति का बड़े पद पर होना या समाज में बड़ा नाम यश कीर्ति होना, यह सत्य का आधार नहीं होते हैं। सत्य समाज का मोहताज नहीं होता है। दिव्य से दिव्य सत्य का आविर्भाव महान ऋषियों ने एकांत साधना में ही अर्जित किया है। महान साधक सत्य को उपलब्ध एकांत में ही हुए हैं, मौन में ही हुए हैं। मेरे साधकों से निवेदन है, जब वे साधना पथ पर आगे बढ़े तो इस बात का ध्यान रखें, ये कोई राजनैतिक क्षेत्र नहीं है। यहां बहुमत और अल्पमत नहीं चलता है। यहां केवल एक ही मत होता है, वो मत होता है सत्य का। साधक को सत्य को जानना, मानना, उसको वैसे ही स्वीकार करना और समाज में वैसे ही प्रस्तुत करना, यही साधक का प्रमुख कर्तव्य होता है। तभी साधक जीवन की सार्थकता होती है, अन्यथा तो व्यर्थ का प्रलाप होता है। हम जीत जाते हैं, कभी हार जाते हैं, कभी उत्साहित हो जाते हैं, कभी निराश हो जाते हैं। समाज में प्रशंसा हमको उद्वेलित कर देती है और समाज में आलोचना हमको हतोत्साहित कर देती है। तो ये जन्म जन्मांतर की यात्रा तो ऐसे ही सब लोगों की चल रही है। इसके परे एक सत्य, इसके परे वो परम सत्य देखने का जिसमें साहस हो, वो इस साधना पथ पर चले। ऐसे साधकों को मैं आमंत्रण देता हूं, आए और सत्य की साधना में, सत्य के अनुसंधान में साथ मिल करके उस परम सत्य को, उस दिव्य सत्ता को, जिसको ऋषियों ने कई बार उतारा है, उस परम सत्य को हम भी उसके वाहक बने, हम भी उस परम सत्य को अपने अंतःकरण में स्थान दें। तभी इस मानव जीवन की सार्थकता है। ओम।